आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक प्लैंक गिवन है जिसका मास स्मॉल एम है। इसे हमने एक स्मूथ सरफेस पे प्लेस किया है और अब एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जिसका मास प्लैंक के मास के इक्वल है और जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसे हमने प्लैंक के ऊपर रखा है। अब एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं डिस्क के टॉप सॉलिड स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और ये जो हमारा फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। अब प्लैंक और स्फीयर के बीच में जो सरफेस है वो एक्सट्रीमली रफ है, सच दैट कि प्लैंक और स्फीयर के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो प्लैंक और स्फीयर के बीच में लग रहा है वो एफ बाई के रूट टू लग रहा है। तो हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम स्फीयर की बात करें तो उसका एफ बी डी बना लेते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा फोर्स लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री की एंगल पे लग रहा है। एक और हम फ्रिक्शन का फोर्स बना देते हैं और वो हमारा इस डायरेक्शन में सपोज लग रहा है फ्रिक्शन। अब न्यूटन थर्ड लॉ से आप बोलोगे कि अगर प्लैंक हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में स्फीयर पे फ्रिक्शन लगा रहा है तो स्फीयर हमारा प्लैंक पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में सेम फ्रिक्शन लगाएगा एफ। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशंस लिखोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्फीयर के लिए अगर हम देखें तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन 45 डिग्री जो है वो हमारा इस तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल भी इस तरफ लगा होगा इस प्लैंक के कारण, और एम जी भी नीचे लग रहा होगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल और एफ एफ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एम जी से बैलेंस हो जा रहा है और उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये कंटैक्ट में रह रहा है। तो फोर्स इतना नहीं है कि ये इसे ऊपर एक्सलेट कर दे और इन दोनों के बीच में जो एक कंटैक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में लॉस हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात करते हैं। तो इस डायरेक्शन में आप देखो तो फोर्स ये कितना आ गया हमारा, एफ कॉस 45 डिग्री यानी एफ बाई रूट टू, और ये फ्रिक्शन का फोर्स। तो इसके लिए आप इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ बाई रूट टू प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। ये हमारा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और फिर अगर आप इस पॉइंट के अबाउट देखो तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी आएगा और फ्रिक्शन का ये जो कैपिटल एफ का ये जो कंपोनेंट है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का टॉर्क आएगा प्लस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो टॉर्क आएगा वो फ्रिक्शन के टॉर्क से ज़्यादा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज सेंस में आएगा जबकि फ्रिक्शन का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ पे अगर आप टॉर्क लिखो तो दोनों ही टेंजेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ और फ्रिक्शन दोनों ही टेंजेंशियल है। तो जो पोजीशन वेक्टर और उनका फोर्स वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करोगे तो साइन जो आएगा तो साइन 90 आएगा आपका, तो इसका सीधा 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो टॉर्क एफ बाई रूट टू एफ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इनटू रेडियस माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क, ये हमारा आई अल्फा होगा। और आई आप उसी एक्सिस के अबाउट लिखोगे जिस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट टॉर्क लिया है, तो वो हमारा ये सेंटर से पास होने वाला एक डायमीटर होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा क्या आएगा, एफ बाई रूट टू माइनस एफ इज इक्वल टू 2/5 एम आर अल्फ़ा। और ये जो अल्फ़ा है वो क्योंकि हमने क्लॉकवाइज ग्रेटर एज्यूम किया है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अब अगर हम प्लैंक की बात करें तो प्लैंक पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम, इसको एम ए एस बोल देते हैं, स्फीयर्स का डिस्टिंग्विश कर लेते हैं प्लैंक से, और इसको एम ए पी बोल देते हैं। तो एक्सलेशन ऑफ पी क्या होगा, एफ बाई एम। और अगर आप डायरेक्शन देखो तो क्योंकि फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता तो इस डायरेक्शन में एक्सलेशन होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, यानी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा इसको अगर हम एम बोल देते हैं तो एम हमारा देखो उसका एक्सलेशन क्या होना चाहिए,
और एक्सेलरेशन जो हम बोल रहे हैं ये अलोंग द प्लैंक है, क्योंकि अलोंग द प्लैंक आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी प्लैंक के साथ मैच करनी चाहिए। तो प्लैंक का एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा वो अगर इसका भी इस पॉइंट का वेलोसिटी होना है तो इस पॉइंट की जो नेट एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में वो इसके इक्वल होना चाहिए, ताकि किसी भी टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी एक्वायर होगी वही वेलोसिटी इसकी एक्वायर होगी और स्लिपिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ m अगर हम देखें ये सिर्फ अलोंग द प्लैंक है, ये क्या आ जाएगा a ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस a ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट हम बस लेंगे एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो बस अलोंग द प्लैंक लेंगे। एक सेंट्रीपिटल भी एक्सेलरेशन होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सपोज अगर अल्फ़ा से इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो रहा था, इनफैक्ट क्लॉकवाइज हो रहा था, क्योंकि हमने एफ का जो टॉर्क है वो ये वाला टॉर्क को ग्रेटर लिया था। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है और सेंटर ऑफ मास के बाद कोई भी पॉइंट हमारा रोटेट करता है तो ये पॉइंट भी रोटेट कर रहा होगा, इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी अल्फ़ा इंटू रेडियस। तो ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा आर इस डायरेक्शन में। फिर आप इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड करोगे जो कि हमारा इस डायरेक्शन में है। और अब एक्सेलरेशन ऑफ पी हमारा जो है एफ बाई एम वो इस डायरेक्शन में है। तो अब आप देख सकते हो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा आर माइनस ए एस, और ये हमारा इस एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो फिर एफ बाई एम इज इक्वल टू अल्फ़ा आर माइनस ए एस। तो ए एस हमारा क्या आएगा एफ बाई रूट टू, ये हमारा एफ बाई एम हो गया, इज इक्वल टू माइनस ए एस की वैल्यू हो जाएगी एफ माइनस एफ बाई रूट टू फिर प्लस, और ये 1/m आ जाएगा। फिर आप इसमें प्लस अल्फ़ा आर करोगे तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 5/2 एम आर इंटू एफ बाई रूट टू माइनस एफ इंटू आर, ये अल्फ़ा आर हो गया। तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हो, इस इक्वेशन से हमारा क्या आएगा, ये m हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये r भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये f बाई वन इज इक्वल टू माइनस एफ बाई रूट टू प्लस 5f बाई टू रूट टू माइनस 5f बाई टू। तो ये आप देख सकते हो क्या आएगा हमारा 2f प्लस 5f बाई टू इज इक्वल टू 2 रूट टू 5f माइनस 2f। LHS में ये हमारा आ जाएगा 9f बाई टू इज इक्वल टू 3f बाई टू रूट टू। और यहाँ पे हमें बताना था कि फ्रिक्शन का फोर्स क्या लग रहा होगा f के टर्म्स में। तो ये आप देख सकते हो फ्रिक्शन का फोर्स क्या आएगा, ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा f बाई 3 रूट टू। तो अगर आप देखो k की वैल्यू हमारी क्या आएगी और कंपेयर करो 3, तो k इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।